नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे वृंदावन के बारे में। वृंदावन में वैसे तो कई संत हुए हैं और कई संतों ने वहाँ पे तपस्या की है, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जिनके बारे में आज भी चर्चा होती है, हर कोई उन्हें याद करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वृंदावन के एक संत जिनको लोगों ने जीते जी तो कभी संत माना ही नहीं था। लोग उन्हें पागल बाबा कहकर बुलाते थे। पागल बाबा कहते हैं कि ये एक सरकारी पद पर बहुत ही बड़े अफसर थे। एक दिन इनके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं, और ये वृंदावन अपना सब कुछ धन दौलत छोड़कर आ गए और ऐसे आए कि ये यहीं पे ही बस गए। और इनके मुंह पर बस एक ही नाम रहता था, राधे राधे। कोई भी इन्हें बुलाता था तो ये राधे राधे ही कहते थे। ये अपनी भक्ति में इतना डूबे रहते थे कि इनको खुद का ही नहीं पता रहता था। कहते हैं जब भी बरसात होती थी तो ये घंटों ध्यान लगाकर बरसात में बैठे रहते थे। और कहते हैं कि ये कई कई दिन तक कुछ नहीं खाते थे, और कभी भी कोई भी भक्त इनके पास अगर सेवक जाता था तो वो भूखा नहीं आता था। बाबा उन्हें प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देते थे। बाबा सदा ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और राधे राधे नाम का जप करते रहते थे। शुरू में तो लोग इन्हें पागल ही समझते थे, फिर आते जाते इनके ऊपर हंसते होते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इनकी अलौकिक शक्ति के बारे में पता चलने लगा। कहते हैं कि एक बार एक संत कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो नीचे मुंह कर काफी देर से अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा था। कहते हैं कथा खत्म हुई और वे संत ने उनको देखते रहे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उसके बाद वे संत एक रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने वहीं पर पागल बाबा को देखा और वो पागल बाबा के पास गए। उन्होंने कहा कि आप ही थे ना उस दिन कथा में जो बैठे अश्रु बहा रहे थे। तो पागल बाबा ने सिर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कभी श्री कृष्ण से मिले हैं। तो बाबा पहले तो बहुत देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि आप कथा करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो संत ने पूछा कि आप उनसे कहाँ मिले हैं। तो आपसे वो मिलने आते हैं, और वो कैसे मिलने आते हैं। तो इस पर उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि जैसे आप मेरे से मिलने आए वैसे ही श्री कृष्ण भगवान मेरे से मिलने आते हैं। ये सुनकर वे संत वहीं गदगद हो गए और उनके भी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह बाबा की बहुत सारी कथाएं हैं। पागल बाबा कहते हैं एक बार एक बच्चा घूम गया और लोग सब मिलकर पागल बाबा के पास आए। उन्होंने कहा बाबा हमारा बच्चा घूम गया है। बाबा कुछ बोले तो नहीं, अक्सर की तरह बाबा चुप ही रहे, लेकिन बाबा ने अपनी उंगली से धरती पे मिट्टी में एक नाम लिखा और उन्होंने कहा कि इस जगह पर जाओ, बच्चा मिल जाएगा। और वो लोग वहीं गए और बच्चा वहीं पर मिल गया। और इसी के साथ ही एक बार एक विधवा माँ थी। विधवा माँ बहुत सालों से बीमार थी। उनकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हो रहा था। डॉक्टर वैद्य उन्होंने सबको अपने इस हाल के बारे में सुनाया। कई तरह की दवाइयाँ दी गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। कहते हैं कि पागल बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनको कहा कि आप राधे राधे नाम का जप करो, आप ठीक हो जाएगी। और कहते हैं उस दिन के बाद वो विधवा स्त्री कभी बीमार नहीं हुई। ये पागल बाबा का आशीर्वाद ही था। कहने में हम इस संत को आगे पागल लगाते हैं, लेकिन वो संत कई सिद्ध संतों से ऊपर था। और वे संत में बिल्कुल भी लोक दिखावा नहीं था। ना ही वे किसी गाड़ी को चाहते थे, ना ही वो ऐश्वर्य चाहते थे। वे तो पागल बन के लोगों को दिखाना चाहते थे कि अगर आपने श्री कृष्ण को पाना है तो आप किसी भी रूप में पा सकते हैं। कहते हैं कि वे पागल बाबा संतों का बचा हुआ जूठा खाते थे। कहीं भी कोई लंगर चल रहा होता था तो वे वहाँ जाके बैठ जाते थे। जैसे जैसे संत वहाँ पत्तल फेंकते थे तो वे उन पत्तलों को उठाकर वहीं से खाना जमा करके एक जगह पे बैठकर खाते थे। पागल बाबा की कथा बहुत ही निराली है। पागल बाबा ने अपने धरती को छोड़ने से पहले 7 साल पहले ही बोलना छोड़ दिया था। उन्होंने मौन व्रत ले लिया था। एक दिन लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे गए और पागल बाबा वहाँ नहीं थे। ना ही उनके वस्त्र थे, ना ही लाठी थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ लिखा था मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ श्री कृष्ण है और राधा नाम ही सच्चा नाम है। ये सब पागल बाबा ने ये दिखाया कि भगवान जीते जी नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी भक्तों के साथ रहते हैं। पागल बाबा का शरीर किसी को कभी नहीं मिला। पागल बाबा की आज भी वहाँ पर
एक आसन लगा होता है, वहाँ किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है। लोग श्रद्धा से जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, कहते हैं पागल बाबा से आज भी कुछ मांगो तो पागल बाबा उनको देते हैं। हम भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जैसे उन्होंने कृपा पागल बाबा पे की, वैसे ही सब लोगों पर करें। सब लोग राधा नाम का जप करें या श्री कृष्ण नाम का जप करें, क्योंकि दोस्तों नाम ही असली कमाई है। ये था आज का प्रोग्राम। अगली बार फिर हम किसी नई कथा के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कैसी लगी आपको ये आज की कथा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।